नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। सवाल पे आते हैं भाई। तो सवाल है, सबसे पहले ये राहुल भगत हैं। राहुल भगत साहब ने कहा है, सर क्या हम लोग शूटिंग देख सकते हैं? जैसे हम मुंबई आए और शूटिंग देखनी हो तो। देखो भाई, ऐसा है राहुल, अगर आपकी थोड़ी जान पहचान है, अगर आपका कोई दोस्त, सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार अगर शूटिंग में होता है तो फिलहाल उसको कहकर आप जा सकते हैं, क्योंकि कोविड का मामला चल रहा है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना भी चल रहा है, तो शायद इतनी जल्दी परमिशन मिलेगी नहीं। हाँ, ये अभी सारी वैक्सीन लग जाए, कोरोना का डर निकल जाए तो डेफिनेटली विज़िट करने को मिल जाता है। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस परमिशन दे देते हैं कि भाई जो भी लोग हैं वो देख सकते हैं, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है, फ़िलहाल लगता है कि भाई जब तक आपकी कोई सेटिंग तगड़ी ना हो तो अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है। ये हैं डिसेंट बॉय, भाई नाम नहीं पता इसका, डिसेंट बॉय, अपने आप भाई ने मान लिया कि मैं डिसेंट बॉय हूँ। मेल लीड एक्टर को पर एपिसोड कितनी पेमेंट मिलती है? ये डिपेंड करता है भाई। आजकल क्या है कि काफ़ी सारे सीरियल्स बन रहे हैं, काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आजकल शॉर्ट फिल्म का भी ज़माना चल रहा है और काफ़ी सारे चैनल्स हैं। तो जो अगर कोई लड़का या लड़की को लीड लिया जाता है तो उसको मंथली पे फिक्स कर दिया जाता है, मतलब 1 महीने का पूरा पेमेंट पे डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई, अब वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस के। अभी किसी लड़की को बोला है, किसी लड़के को बोला कि भाई हम तुम्हें 50,000 रुपये महीना देंगे। अब एक आदमी सोचेगा, यार मुझे लीड मिल रहा है, बड़े लेवल पे बड़ा शो है और मैं लीड कर रहा हूँ, महीने शूटिंग इतनी सारी होगी, मेरा नाम हो जाएगा तो 50,000 चलो ठीक है यार, अगले शो में कमा लेंगे। तो ऐसा होता है। कई बार बोलते हैं नहीं 50 नहीं, हमें सर 70 दे दो, 80 दे दो, ऐसा भी होता है। अब मैं नाम लूँगा, एक लड़की मेरे सामने ही एक लीड थी मेरे शो में, तो उसको 20,000 रुपये महीने पे फिक्स किया गया था। तो डिपेंड करता है कैसे आर्टिस्ट की, कितनी अच्छी आर्टिस्ट है। अगर प्रोडक्शन हाउस को लगता है, चैनल को लगता है कि यार ये कमाल की लड़की है या कमाल का लड़का है, अगर इसको हमने खो दिया तो कोई दूसरा मिलेगा नहीं, और लड़के को भी या लड़की को समझ में आ गया कि भाई इनको मेरी नीड है, तो थोड़े पैसे ज़्यादा मांग सकती है। लेकिन अगर फ्रेशर है और उसको पहली बार कोई सीरियल मिला है या कोई अच्छा काम मिला है और पूरे महीने में उसका काम रहेगा और वो लीड के तौर पर काम कर रहा है, तो 50,000, 60,000, 70,000 पैसा मिल जाता है। और जैसी TRP आ गई तो भाई 50 का सीधा 1 लाख होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये गेम है, ये TRP, प्रोडक्शन हाउस, आर्टिस्ट, इन तीनों का मिला जुला गेम है। कोई ज़्यादा तो कोई कम, लेकिन इतना तो मिल ही जाता है, समझे। अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अभी चौधरी साहब बोल रहे हैं कि सर फिल्म इंडस्ट्री तो नष्ट होने वाली है। अल्लाह, नष्ट होने वाली है मतलब खत्म, 100 साल से हुई नहीं, ये भाई ने बोल दिया, पता नहीं कहाँ से ज्योतिषी बन गया है, पता नहीं इसको किसी तांत्रिक ने बोल दिया, किसी साधु महात्मा ने बोल दिया कि फिल्म इंडस्ट्री नष्ट होने वाली है। अबे काहे की नष्ट, कैसे नष्ट हो जाएगी यार? हम काम कर रहे हैं 3-4 महीने से काम पे लगे हुए हैं, दुनिया काम कर रही है, नए के नए शोज़ आ रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, नेटफ्लिक्स कहाँ पहुँच गया है, अमेज़न पे कितने काम हो रहे हैं, पता नहीं कितने दर्जनों वेब सीरीज़ आ चुके हैं। ये नष्ट करने के चक्कर में ये नेगेटिव लोग कहाँ से आते हैं? कैसे कर लेते हैं ये लोग? हैं क्या सोच के कर लेते हैं ये लोग? नष्ट होने वाली है? नहीं भाई, नष्ट नहीं होगी दोस्त, तुम भी देखते होगे। यहाँ बोल रहे हो, कमेंट करने में क्या जाता है, लेकिन तुम भी देखते होगे वेब सीरीज़, हैं वैसी वाली नहीं तो वैसी वाली देखते होगे, लेकिन देखते होगे। बात कर रहे नष्ट करोगे, हमारे पेट पे लात मारने के चक्कर में हो तुम्हें यार। नष्ट होने वाली है। सर ये रोहित पॉल हैं, कहते हैं सर वीरू देवगन जैसा एक्शन डायरेक्टर मतलब स्टंटमैन कैसे बने? भाई देखो, ऐसा है कि अगर आपको वीरू देवगन जैसा स्टंटमैन बनना है, एक्शन मास्टर बनना है, तो जाओ किसी एक्शन मास्टर के अंडर काम करो। मैंने वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख लो, आपको मिल जाएगा कि कैसे फ़ाइट सीखी जाती है। जू पर अगर मॉर्निंग में जाओगे तो आपको लोग मिल जाएंगे जो
फाइट मास्टर होते हैं, वो एक्शन वहाँ करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनको जाकर रिक्वेस्ट करो। भाई घुसना पड़ता है, कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं बताएगा कि भाई ऐसे बनो। आप में कितनी काबिलियत है, आपने क्या सीखा, आपने एक्शन कितना सीखा है, आपको मार्शल आर्ट से कितनी नॉलेज है, या आप कितने डेयरिंग वाले हैं। मतलब मालूम पड़ा कि आपको भाई 5-6 माले से जंप करना, नीचे गद्दे में लगे, नहीं सर हमसे ना हो पाएगा, तो स्टंट मैन कैसे बनोगे भाई। तो ये सब सोचना होता है अपने ऊपर। अगर काबिलियत आपको लगता है कि मेरे में वो काबिलियत है कि मैं एक एक्शन डायरेक्टर बन सकता हूँ, तो जाओ किसी को गुरु बनाओ, उसके अंडर काम करो, 5 साल 2 साल 4 साल जितनी जल्दी आप सीख सकते हैं। और किस्मत ने चाहा आपको कोई डायरेक्टर मिल गया कि भाई ये लड़का कमाल का है, इसको एक्शन की बहुत समझ है, इसको टेकिंग की बहुत समझ है, इसको डायरेक्शन की बहुत समझ है, तो वो आपको चांस दे देगा। ये तो सिंपल सा मंडा है। तो ये तो मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ये बोलते हैं सामयक जैन, समायक नहीं सामयक, नाम अच्छा है, सामयक जैन। हेलो सर, एक क्वेश्चन था, अपकमिंग कोई फिल्म के बारे में हमें पता है कि वो आने वाली है, तो हम उसके लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि हमें उसमें काम मिले। मतलब डायरेक्टर के ऑफिस जाना चाहिए या किसी और तरह से अप्रोच करना चाहिए, ये बताओ। भाई देखो ऐसा है, अगर आप कोई बड़ी फिल्म के बारे में आपको लग रहा है कि फला फिल्म, बड़ी फिल्म आ रही है, तो सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ, वहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर का पता करो, और कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आप ऑडिशन दो, आपको काम मिलेगा। अगर आपने वाकई में अच्छा काम किया, आपने ऑडिशन अच्छा दिया, तो आपको काम मिलेगा। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो आज की डेट में बाकी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। अब मोस्टली सारा जितनी भी फिल्म बनती हैं, जितनी भी वेब सीरीज़ बनती हैं, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो बहुत सारे ऑप्शन चुनकर, जो अच्छे सिलेक्टिव जो लोग होते हैं उनको चुनकर वो डायरेक्टर को दिखाता है। डायरेक्टर बोलता है यस ये बंदा मेरे लिए ठीक है, इसको कास्ट कर दो। तो ये तरीका है। तो आपको प्रोडक्शन हाउस जाना पड़ेगा, प्रोडक्शन हाउस में जाकर कास्टिंग डायरेक्टर का पता करना पड़ेगा और जाकर उससे मिलना होगा, और उसके बाद भाई आपकी किस्मत के द्वार खुलेंगे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई किसी के चक्कर में मत पड़ना भाई। और जितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो बोलते हैं ना हमारी रिक्वायरमेंट 3 आर्टिस्ट चाहिए 20 से 50 की एज के, या लड़कियाँ, ये सब चक्करों में मत पड़ा करो। सीधा जाओ, और बड़े कास्टिंग डायरेक्टर आज की डेट में इंस्टाग्राम पे सब लोग हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी लोग हैं, तो आप उनको फॉलो करो। अगर उनको लगता है, अगर वो आपके शहर में आ रहे हैं, तो वहाँ जाके अप्रोच करो। और अगर लगता है कि नहीं आप मुंबई पहुँच सकते हैं, मुंबई में जाके उनके प्रोडक्शन हाउस में जाके या उनकी एजेंसी में जाकर ऑडिशन दे सकते हो, दीजिए। सिंपल सा फंडा भाई। डायरेक्टर के पास मत जाओ, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओ। जगदम्बा द्विवेदी, सर मुझको एक्टर बनना है। बहुत बढ़िया, एकदम कमाल का सवाल है भाई। सर मुझको एक्टर बनना है, आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं क्या? मैं भी करूंगी जो आप हैं। जगदम्बा द्विवेदी ये कह रही हैं कि सर मुझको एक्टर बनना है, एक्ट्रेस नहीं बनना है, इनको एक्टर बनना है। शायद इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर मुझको एक्टर बनना है, आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? मैं भी करूंगी जो आप कहेंगे। सर मेरा नाम अंशी द्विवेदी है। अच्छा, जगदम्बा द्विवेदी कोई और होंगे उनके परिवार में, तो लड़की का नाम है अंशी द्विवेदी। अब ये कह रही है सर मुझे एक्टर बनना है, आप मेरी हेल्प करोगे? मैं वो करूँगी जो आप कहेंगे। आप भी पढ़ लूँ, मैं भी करूँगी जो आप कहेंगे। सर मेरा नाम अंशी द्विवेदी है। अरे बेटा अंशी, बेटा हेल्प क्या करेंगे बता? मैंने तेरे को देखा है, तेरी एक्टिंग के बारे में मुझे पता है। क्या क्या किया है तुमने, कहाँ से सीखा समझा है चीज़ों को? या टीवी देख देख के एक्ट्रेस बन गई तुम हैं? ऐड देख देख के एक्ट्रेस बन गई तुम? क्या तैयारी है आपकी? हेल्प करोगे? क्या करूँ हेल्प? जाके मैं डायरेक्टर के सामने खड़ा कर दूँ, देखो जी ये अंशी द्विवेदी है, ये फला जगह से आइए, आप मेरे को काम दे दो, और वो काम दे देगा? ऐसे होता है क्या?
इतने वीडियोस बना चुका हूँ यार, इतने वीडियोस बेटा, जाके देख ले बेटा। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को इस लायक बना लो कि जब आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाएं, आप ऑडिशन दें, यूं काम मिले। ये हेल्प मांगने वाला लफड़ा गंदा है। इसी चक्कर में ना पढ़कर बहुत सारे लोगों की वाट लग गई है, क्योंकि ऐसे ही लोग उन फ्रॉड के चक्कर में पड़े जाते हैं जो ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं। तो मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है बेटा। मैं एक एक्टर हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझो। ऐसा नहीं होता बेटा। मैं कुछ भी करूँगी, मैं भी करूँगी जो आप कहोगे, मैं भी करूँगी जो आप कहोगे। क्या करेगी तू, हैं? कुछ भी बोलते हो यार तुम। पढ़ी लिखी बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, हाँ पढ़ी लिखी बच्ची होगी, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्यों किसी को मौका देते हो ये सोचने का? हेल्प कर दो, मैं भी करूंगी जो आप कहोगे। हाँ, पारस लाड कहते हैं, हेलो सर, हिस्टोरिकल एक्ट सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरत है सर, प्लीज़ गिव मी आंसर। अब ये एक्टिंग क्या मतलब ऐसी होती है कि हिस्टोरिकल के लिए अलग एक्टिंग होगी, या सोशल के लिए अलग एक्टिंग होगी, या जो गांव का होगा तो उसके लिए अलग एक्टिंग होगी? भाई ऐसा कुछ नहीं था। एक्टिंग एक्टिंग होती है। आपको अगर आप, ये हो सकता है कि अगर आप हिस्टोरिकल या आप कोई माइथोलॉजी कोई शो कर रहे हैं तो आपकी हिंदी बहुत क्लिष्ट होनी चाहिए, हिंदी बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और आपकी ज़बान पर कंट्रोल होना चाहिए। मान लो मैं कोई बिहारी बैकग्राउंड का शो कर रहा हूँ तो मुझे बिहारी टच में बोलना पड़ेगा। मैं गुजराती कर रहा हूँ, गुजराती टच में बोलना पड़ेगा। तो ये सब तैयारी करनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं भाई। बाकी तो मतलब एक्टिंग तो एक्टिंग है, एक्टिंग अलग अलग नहीं होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तैयारी करनी पड़ती है? अगर आपको हिस्टोरिकल करना भी है तो आपको घुड़सवारी आनी चाहिए, आपको तलवारबाजी आनी चाहिए, आपकी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है, ये ज़रूरत होती है। तो ये सीखो, घुड़सवारी, जंप, मार्शल आर्ट्स, मतलब एक्शन। बिकॉज हिस्टोरिकल या माइथोल जो शो होते हैं उनमें ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इन चीज़ों की तैयारी करो भाई, है ना। एक्टिंग सेम होती है, समझे? एक्टिंग अलग अलग नहीं होती है। दिलीप यादव, हम जूनियर आर्टिस्ट में काम कर सकते हैं? तुझे पता होगा बेटा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, और क्यों करना है। तो क्या लगता है कि जूनियर आर्टिस्ट में काम करके बस तेरी लाइफ बन जाएगी? हैं? मुझसे पूछ रहा है कि सर हम काम कर सकते हैं। अरे कर सकता है, तेरे को लगता है तो कर ले भाई। मैं तो नहीं बोल सकता इसमें कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता। ना मैंने तेरी शक्ल देखी है, ना मैंने बेटा तेरे को देखा है। उषा पटेल, बॉलीवुड में रोल पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, प्लीज़ उस पर वीडियो बनाओ। मेरे मॉम डैड को लगता है कॉम्प्रोमाइज़ ही के बाद ही रोल मिलता है, प्लीज़ वीडियो बनाओ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ऐसे बहुत से लोग आते हैं हर शहर से जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। तो ऐसा कभी आपने सुना होगा, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टैलेंट पूछा जाता है। कितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, कितनी लड़कियाँ काम कर रही हैं, अनगिनत लड़कियाँ, अनगिनत लड़के काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जो करते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, और जो इन चक्करों में पड़ते हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ऐसा नहीं है। और आज की डेट में ना, एक ज़माना था जहाँ माँ बाप कहते थे अपने बच्चों को कि यार फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े घरानों के बच्चे इस फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। और आज जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे है, बहुत काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ टैलेंट पूछा जाता है बेटा। इन सब चक्करों में या इन सब बातों में मत आना। सक्षम सिंह, सर मेरा टीथ जरा बाहर निकला है, दांत, और मेरा हेड पर निशान है जो मुझे एक्टिंग में रोल। तो हिंदी क्या लिखते हैं लोग यार।
इनका ये कहना है कि भाई इनके दांत इनका दांत बाहर है और इनके सर पर कोई निशान है, तो क्या इनको एक्टिंग में काम मिल सकता है या नहीं। अबे भाई तूने पहले ये सोचा कि तेरे में एक्टिंग है कि नहीं है, तेरे में एक्टिंग की समझ है या नहीं है। मतलब एक्टिंग की नहीं सोच रहा है, दांत की सोच रहा है और माथे पे निशान की सोच रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो मिताली नाग हैं, जो कमाल की आर्टिस्ट हैं, आजकल कोई एक शो कर रही है, मुझे याद नहीं उस शो का नाम, उनके माथे पे ऐसा बकायदा एक बड़ा मार्क है, निशान है, कोई चोट वोट लगी होगी, लेकिन वो तो कर रही है, वो तो अच्छा काम कर रही है। अफसर बेटे की जो लीड थी, तो ऐसा नहीं होता। और दांत भाई साहब, आज की डेट में अगर दांत टूटे हो ना, बिल्कुल अंदर पोपला हो ना दांत, तो भी पूरे दांत लग जाते हैं और बाकायदा बढ़िया दांत लगते हैं। आजकल सब कुछ हो जाता है दोस्त, तो इन चीज़ों को मत समझ, तो इन चीज़ों को मत सोच, अपने एक्टिंग की सोच, अपने टैलेंट पर ध्यान दे। अगर टैलेंट है तो दांत करवा लेना, ये भी करवा लेना, सब हो जाता है। ये बेटा ये मेकअप से छुप जाता है और दांतों का इलाज बड़ा आसान है आज की डेट में, समझे। तो टैलेंट की सोच। साहिल सचदेव, सर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कहीं बोल दो सर, कोई रख नहीं रहा है, बोलते हैं किसके थ्रू आए हो। बस एक साल हो गया सर मुंबई में मुझे, मतलब 1 साल से घूम रहा है ये लड़का और मुझे कह रहा है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रख लूँ। भाई जब तेरे को 1 साल में काम नहीं मिला तो मेरे कहने पे कोई तेरे को काम दे देगा क्या। अगर तेरे में टैलेंट होता, अगर तेरे में डायरेक्शन की कोई भी काबिलियत होती, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई तेरे को काम पे ना रखती। कितने बच्चे आते हैं यार, मेरे गुप्ता ब्रदर्स में 2 बच्चे लड़कियाँ आई थी, उन्होंने बोला कि सर मेरा 2 दिन काम करके देख लो, मैं 2 दिन काम करके दिखाती हूँ। काम किया, पसंद आया डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को बोला गया कि भाई ये दोनों बच्चे अच्छे, रख लिया गया। 1-2 महीने काम जब करते हैं आप तो पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद पैसा ही मिलने लगता है। और तुम घूम रहे हो 1 साल क्या 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे, जब तक आप वहाँ बताओगे नहीं कि आप में वो क्या काबिलियत है जो वो आपको रखे, तब तक कुछ नहीं होगा। और मेरे कहने से या किसी के कहने से काम नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ काम मिलता है आपकी अपनी सोच, आपकी लगन, आपका पैशन, आपका टैलेंट। समझ में आई बात। ये देखो, ये भी वैसी है दिशा। अब ये दिशा अब लड़की है, ये इसने कई जगह ये मैसेज किया होगा, सर मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ लिखा है, लेकिन चाहती हूँ मतलब सर मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ, मेरा सपना है फिल्म या सीरियल करना, प्लीज़ सर काम दिला दो। अब ये ऐसे ही बच्चियाँ, ऐसे ही लड़के फ्रॉड के चक्कर में घूमते हैं। कोई फ्रॉड वाला बोलेगा हाँ दिशा मैं करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ, ऐसा है कि काम तो मिल जाएगा, काम की टेंशन नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हें ना पहले पोर्टफोलियो करना पड़ेगा। अच्छा सर फिर पोर्टफोलियो के बाद क्या होगा? नहीं, पोर्टफोलियो के बाद फिर मैं बताऊंगा कि आपको आर्टिस्ट कार्ड बनवाना होगा, ये करना होगा। भाई साहब वो 40-50 की ऐसी की तैसी कर देगा, 40-50 हज़ार गए लड़की के, और उसके बाद उसको क्या करेगा, कोई छोटा सा कोई नौकरानी का रोल किसी सीरियल में खड़ा कर देगा और कहेगा देखो मैंने काम दिलवाया ना, अभी काम मिला है, धीरे और काम बढ़ेगा, तुम्हें मिलेगा। और उसके बाद भाई साहब कुछ नहीं होगा, धंधा का है। तो और ना जाने क्या क्या ऐसी बच्चियों से लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। अरे बेटा किसी को मत बोलो काम दिला दो, तो बेटा तेरे में टैलेंट होगा तो जा ना प्रोडक्शन हाउस में, जाके काम बोल कि मेरा ऑडिशन लो। ऐसा कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है जो आपको देख के मना करेगा। अगर आप में वो काबिलियत उसको दिखेगी, वो बोलेगा आपको कि आप फोटो भेजो उसको। आपकी फ़ोटो अच्छी होंगी तो वो बोलेगा यार लड़की तो लुक में है यार, अच्छा ये लुक बढ़िया है इसका, आप आओ उसे ऑडिशन देने, आप जाओ ऑडिशन दो, काम दिला दो। ये कितने वीडियोस मैंने बनाए हैं, जाके बेटा वीडियोस देख लेना बेटा, एक बार रिचार्ज मार 500-600 रुपये का और सारे वीडियोस देख डाल मेरे, सब समझ में आएगा तेरे को। ये है रुशियांग हीरापारा, क्या नाम है, ये है रुशियांग हीरापारा। सर क्या ऑडिशन देने के लिए बियर्ड एंड मुस्टैच को क्लीन शेव करना होता है? मीन्स की क्लीन शेव करके ऑडिशन दें? अरे यार ऐसा थोड़ी होता है यार। अगर कोई आपका लुक है, आप उस लुक में जाएं, अपना ऑडिशन दें। भाई अगर मान लो आप फाइनल हो गए तो भाई वो बताएंगे
क्रिएटिव डायरेक्टर्स होंगे या जो डायरेक्टर होगा या प्रोडक्शन की टीम होगी, वो बोलेगी कि नहीं नहीं आपको ना मूछें रखनी होगी, या आपकी मूछें अगर हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं मूछें कटवा दो, आपका लुक थोड़ा अलग आ रहा है। लेकिन सारी बातें बाद में होती हैं, पहले भाई जैसा लुक है आप उस लुक में जाकर आप ऑडिशन दें, और हो सके तो अपने कुछ फोटोग्राफ्स दाढ़ी मूछों के साथ रखें, कुछ क्लीन शेव रखें, कुछ बालों में रखें, कुछ गंजों के कुछ बालों में रखें, कुछ बिना बाल के रखें जैसे मैं करता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके पास काफ़ी लुक की आपकी फ़ोटो हो जाएंगी, वो सब दिखा दो कास्टिंग डायरेक्टर को, वो बोलेगा नहीं भाई ये लुक में आपका आने वाले वक्तों में हम इस लुक में आपके साथ शूटिंग करेंगे अगर आप फाइनल होते हो तो, लेकिन अभी आप ऑडिशन दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मूछें क्लीन शेव करके जाओ, या ये कुछ नहीं है, आपका जो प्रॉपर लुक है उस लुक में जाओ, ऑडिशन दो, जय माता की, जो होगा बढ़िया होगा। ये बोलते हैं नायक स्टार 1, सर ऑडिशन देकर सिलेक्ट हो जाते हैं, एक बार काम मिल जाता है तो सर फिर काम मिलने के बाद भी दोबारा ऑडिशन देना पड़ता है, सर प्लीज़ बताइए। हाँ भाई देना पड़ता है, हर बार आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार सीरियल भी नया होगा, आपका लुक भी नया होगा, आपका जो किरदार है उसका नाम भी अलग होगा, उसके कपड़े वेशभूषा भी अलग होगी, पता नहीं किस प्रांत का हो वो, हरियाणवी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तो भाई उसके हिसाब से ही ऑडिशन होगा ना। तो एक ऑडिशन से ये समझ में आ जाएगा लोगों को काम करना आता है, लेकिन क्या वो मेरे सीरियल में फिट होता है कि नहीं होता। तो हर बार आपको ऑडिशन देना होगा, एक बार देके बार बार काम नहीं मिलता, हर बार मैं हर बार देता हूँ भाई, और ये वीडियो बना चुका हूँ मैं। आप वीडियो देखते नहीं हो यार, चीटिंग कर रहे हो आजकल, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते चले जाएंगे। आसिफ खान, मुझे भी एक्टर बनना है लेकिन इंग्लिश इतना नहीं जानता, हिंदी आता है, हिंदी लिखना पढ़ना आता है। भाई मैंने ना इसके लिए वीडियो बनाया है, अरे भाई तेरे को हिंदी सीरियल में काम करना है, तेरे को हिंदी अच्छी आती है बस सॉर्टेड, और थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती है ना, तो सीखता रहे बेटा, सपना बड़ा देख रहा है तो थोड़ी इंग्लिश सीख ले, इतनी सीख ले कि कोई सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो आप समझ पाओ, भले तुम हिंदी में जवाब दो लेकिन आपको समझ तो आए कि वो बंदा बोल क्या रहा है। और मान लो अगर कोई स्क्रिप्ट हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में आएगी तो क्या करोगे। तो आजकल तो मोस्टली जितने भी हैं वो इंग्लिश में लिखी आती हैं, तो क्या करोगे तुम, इतना पढ़ना तो आना चाहिए ना भाई। बाकी तुम्हें एक्टिंग करते वक्त तुम्हें हिंदी बोलनी है, समझे बात को, टेंशन लेने का नहीं, काम करने का चौड़े में।